Assalamu alaikum dear students. I really hope you all are fine. I'm your chemistry teacher Professor Shabazz. Students, चैप्टर 9 की कंप्लीशन के बाद आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है. अगेन स्कीम के मुताबिक हमारा फर्स्ट लेक्चर हमेशा इंट्रोडक्टरी होता है. तो इस लेक्चर में आपको इस चैप्टर का कंप्लीट फ्रेमवर्क और कनेक्टिविटी के बारे में बताया जाएगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टूवर्ड लाइट बोर्ड. जी डियर स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. प्रीवियसली आप लोगों ने 9th चैप्टर कंप्लीट कर लिए, तो अब हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ नेम्ड एज अल्काइल हैलाइड. स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है ये कनेक्ट है चैप्टर 8 के साथ. काफ़ी बातें इसकी ऑलरेडी आप चैप्टर 8 में डिस्कस कर चुके हैं. स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में अगेन चैप्टर 10 का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा. जैसे आपको पैटर्न अब समझ आ चुका है, हर चैप्टर का जो पहला लेक्चर होता है वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर होता है. तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. अल्काइल हैलाइड इंट्रोडक्शन. स्टूडेंट्स, अल्काइल हैलाइड्स होते क्या हैं? एक्चुअली दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स. अब ना ये अल्केन्स की डेरिवेटिव्स होते हैं, यानी आप अल्केन में से क्या करें, हाइड्रोजन को रिमूव कर दें. तो आप सब जानते हैं आर, रेडिकलाइजेशन के प्रोसेस को आप समझ चुके हैं. आर यानी अल्काइल बनेगा और निकलने वाले हाइड्रोजन की जगह पे आप हैलाइड इंट्रोड्यूस करवा दें. नाउ दिस इज कॉल्ड अल्काइल हैलाइड. स्टूडेंट्स, दे आल्सो कॉल्ड हेलो अल्केन्स, यानी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, हेलो अल्केन्स. सबसे पहले तो आपको इस चैप्टर में ना क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड पढ़ाई जाएगी, जिसमें स्टूडेंट्स आपको बताया जाएगा कि बेसिकली 3 तरह के अल्काइल हैलाइड होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. स्टूडेंट, जिस तरह अल्कोहल्स 3 तरह के आपने पढ़े थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, सेम आपने अल्काइल हैलाइड्स को भी कैटेगराइज किया 3 तरह से. ऐसा कार्बन जो हैलोजन के साथ अटैच है वो फर्दर एक ही कार्बन से अटैच हो, स्टूडेंट्स उन्हें हम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बोलते हैं. जी स्टूडेंट्स, ऐसा कार्बन जो हैलोजन के साथ अटैच हो और वो कार्बन फर्दर 2 कार्बन से अटैच हो, सो ऐसे अल्काइल हैलाइड को सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कहते हैं. कार्बन जो हैलोजन से अटैच है और अगर फर्दर वो 3 कार्बन से अटैच हो तो हम उसको टर्शरी अल्काइल हैलाइड बोलते हैं. स्टूडेंट्स, हम इसको 1 डिग्री कार्बन भी बोलते हैं, इसको 2 डिग्री कार्बन भी बोलते हैं और इसको 3 डिग्री कार्बन भी बोलते हैं, क्योंकि फर्दर ये 3 कार्बन से अटैच है. जी डियर स्टूडेंट्स, तो नॉमेनक्लेचर पे जाने से पहले मैं आपके साथ कुछ एडिशनल चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ. स्टूडेंट्स, आपको आपकी स्क्रीन पे एक प्रेजेंटेशन नज़र आ रही है. सो उसमें एक टर्म यूज़ की गई है हेलो अल्केन्स. अब ये हेलो अल्केन्स क्या होते हैं? स्टूडेंट्स, अभी आपने अल्काइल हैलाइड्स का नाम सुना, जो कि एक्चुअली हेलो अल्केन्स ही का दूसरा नाम है. सो अगर कहा जाए कि हेलो अल्केन्स क्या हैं, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स आर कॉल्ड हेलो अल्केन्स. यानी अल्केन्स से जो आप हैलाइड ग्रुप के इंट्रोडक्शन से जो चीज़ ड्राइव कर रहे हो, हम उन्हें हेलो अल्केन्स कहते हैं. स्टूडेंट्स, हेलो अल्केन देखा जाए तो ये 3 तरह के होते हैं, मोनो हेलो अल्केन्स, डाई हेलो अल्केन्स एंड ट्राई हेलो अल्केन्स. मोनो हेलो अल्केन ऐसे अल्काइल हैलाइड जिनमें एक हैलोजन एटम होगा. डाई हेलो अल्केन्स ऐसे अल्काइल हैलाइड जिनमें 2 हैलोजन एटम इंट्रोड्यूस होंगे अल्केन के अंदर. सो इंट्रोड्यूस कैसे होंगे? एक्चुअली अल्केन के 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे 2 हैलोजन एटम्स के साथ. सो इसी तरह ट्राई हेलो अल्केन्स के अंदर 3 हैलोजन एटम रिप्लेस करेंगे अल्केन में मौजूद हाइड्रोजन्स को हैलोजन एटम्स के साथ. सो स्टूडेंट्स, आप मोनो हेलो अल्केन, डाई हेलो अल्केन, ट्राई हेलो अल्केन की एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं. सो अगर फर्दर स्टूडेंट्स देखा जाए तो मोनो हेलो अल्केन्स की डिटेल इस चैप्टर में हमने पढ़नी है. सो फर्दर मोनो हेलो अल्केन 3 कैटेगरीज में डिवाइड है. नंबर 1 प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, जिसके बारे में बात हो चुकी है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड एंड टर्शरी अल्काइल हैलाइड. आई होप स्टूडेंट्स ये टेबल आप अपनी टेक्स्ट बुक पे नोट करेंगे और ये पेपर में, ये एंट्रेंस टेस्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के तौर पे ये टेबल साबित हो सकता है. आई होप स्टूडेंट्स कि ये टेबल आपको अच्छे से समझ आ गया है. सो स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करेंगे नॉमेनक्लेचर.
जी स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन डिस्कस करने के बाद इस चैप्टर का आपको ना नोमेनक्लेचर डिस्कस किया जाएगा आपके साथ, यानी नेमिंग सिस्टम ऑफ अल्काइल हैलाइड। सिमिलर जिस तरह अल्केन्स में आपने डिस्कस किया था, अल्काइल हैलाइड का भी डिस्कस करेंगे। पहले कॉमन सिस्टम डिस्कस करेंगे और फिर आईयूपैक सिस्टम आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। ऑलमोस्ट इसके सारे रूल्स अल्केन की तरह के ही हैं, जस्ट कुछ चीज़ों का फर्क आएगा, वो हम ड्यूरिंग लेक्चर पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, नोमेनक्लेचर पढ़ने के बाद जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल होगा वो है जी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस, यानी अल्काइल हैलाइड को तैयार करने के मेथड। स्टूडेंट्स, दो ही मेथड है अल्काइल हैलाइड को तैयार करने के, उनमें से फर्स्ट मेथड है फ्रॉम अल्कोहल्स, और जो सेकंड मेथड है ना वो पर्टिकुलरली अल्काइल आयोडाइड्स के लिए यूज होता है। ठीक है, अब उसको देखते हैं। सबसे पहले जो नॉर्मल अल्काइल हैलाइड्स हैं, नॉर्मल मींस जो आयोडाइड के अलावा हैं, जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, यानी दिस एक्स रिप्रेजेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और आयोडीन वाला जो अल्काइल हैलाइड है ना वो डिफरेंट तरीके से तैयार होता है, उसकी डिटेल रीजन आपको ना लेक्चर के दौरान बताएंगे। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने करना क्या है, अल्कोहल लेना है आपने, यानी अल्कोहल से तैयार होंगे अल्काइल हैलाइड। आपने अल्कोहल का हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, तो आप देखोगे कि अल्काइल हैलाइड तैयार होगा, साथ में वाटर रिलीज होगा। डिटेल स्टूडेंट्स जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। नेक्स्ट जो प्रिपरेटिव मेथड है अल्काइल हैलाइड को तैयार करने का, स्टूडेंट्स उसमें भी हम अल्कोहल की ही मदद लेंगे, बट अब की बार हम थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। स्टूडेंट, ये जो वर्ड है ना थायोनाइल, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। अब आप लोगों ने एक लफ्ज सुन रखा है जिसका नाम है कार्बोनाइल। स्टूडेंट्स, इस कार्बन की जगह पे अगर सल्फर आ जाए तो हम इसको थायोनाइल का नाम देते हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि अल्कोहल्स का थायोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन करवाना है पिरिडीन की मौजूदगी में, अल्काइल हैलाइड तैयार होगा, SO2 गैस रिलीज होगी, HCl गैस रिलीज होगी। स्टूडेंट, इस मेथड को ना बेस्ट मेथड का टैग दिया गया है, बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। वजह यह है कि इसकी जो बाकी दोनों प्रोडक्ट्स हैं ना वो गैस की फॉर्म में रिलीज हो जाएंगी, पीछे आपके पास अल्काइल हैलाइड बचेगा। ये बेस्ट मेथड है। अब रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, यानी सारे मेथड्स में अल्कोहल ही यूज हो रहा है विद PbR3 NPCl5। स्टूडेंट्स, ये आप लोग चैप्टर नंबर 4 में ना इसको आप डिस्कस करोगे दोबारा, यानी ये रेपिटेशन के साथ चैप्टर 4 में भी रिएक्शन आएगा। स्टूडेंट्स, इनमें क्या होगा कि आप अल्कोहल्स का रिएक्शन PbR3 NPCl5 से करवाओगे तो बदले में आपको अल्काइल हैलाइड्स मिलेंगे और साथ में फॉस्फोरस एसिड एंड POCl3 एंड HCl, रेलेवेंट रिएक्शंस के अंदर ये प्रोडक्ट्स बनेंगे। अगेन डिटेल हम इसको लेक्चर के दौरान पढ़ेंगे। जी स्टूडेंट्स, ये तो थे तमाम मेथड जिनकी मदद से आप ना अल्काइल हैलाइड्स तैयार कर सकते हैं, वो वाले जिनमें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है। अब जो अल्काइल आयोडाइड है ना वो आप डायरेक्ट मेथड से तैयार नहीं कर सकते। डायरेक्ट मतलब आप यहाँ पे जिस तरह HX में आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं HF, आप यहाँ पे HBr यूज कर सकते हैं, HCl यूज कर, आइडियली हम HCl HBr यूज करते हैं, HF भी नहीं करते क्योंकि वो बहुत वीक एसिड होता है। HI जो है ना वो हम डायरेक्ट इस मेथड के लिए यूज नहीं करते। अगेन इसकी रीजनिंग आपको रेलेवेंट टॉपिक में पढ़ाएंगे, यानी कि वी कैन से डैट कि जो अल्काइल आयोडाइड है ना वो इनडायरेक्ट तरीके से प्रिपेयर होता है, इनडायरेक्ट मेथड। स्टूडेंट्स, ये अब ये इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है? ऐसा मेथड जिसमें प्रोडक्ट डायरेक्ट तैयार ना हो, पहले एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार हो जो इंटरमीडिएट है, फिर उसको मेन प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाए, उसे हम इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं। मसलन स्टूडेंट्स, अल्काइल आयोडाइड को तैयार करने के लिए आपको ऐसा अल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा जिसमें या तो क्लोरीन या ब्रोमीन आ रहा हो। आप क्लोरो या ब्रोमो के साथ रिएक्शन करवाओगे सोडियम आयोडाइड का, जिससे एक्सचेंज मेथड, हैलोजन एक्सचेंज मेथड होगा। मतलब कि ये आयोडीन और क्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन का एक्सचेंज होगा, बदले में NaCl या NaBr बनेगा और इनकी जगह पे आयोडाइड यानी आयोडीन आ जाएगा, जिससे हम अल्काइल आयोडाइड तैयार कर लेंगे। डायरेक्ट R के अंदर हमने Cl या Br इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, पहले हमने इनमें से कोई मेथड यूज करके अल्काइल हैलाइड तैयार किया, या क्लोरो या ब्रोमो,
फिर उसको अल्काइल आयोडाइड में कन्वर्ट किया, यानी डायरेक्ट हमने अल्काइल आयोडाइड नहीं तैयार किया, इनडायरेक्ट तरीके से तैयार किया है। इसकी रीजनिंग आपको बताएंगे जब हम इसको पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने अगले आर्टिकल की तरफ, विच इज रिएक्टिविटी ऑफ आरएक्स। स्टूडेंट्स, आरएक्स की जो रिएक्टिविटी है ना, वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। नंबर वन, बॉन्ड एनर्जी, यानी कितना आसानी से कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड टूट सकता है। दूसरा स्टूडेंट्स, कार्बन और हेलोजन की बॉन्ड पोलैरिटी, यानी कि कितना कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड पोलर है। स्टूडेंट्स, अगर बॉन्ड एनर्जी यहां पे अब लिखते हैं, जाहिर सी बात है जिसका बॉन्ड तोड़ना आसान होगा उसके लिए रिएक्शन करना भी आसान होगा। सो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा तो रिएक्टिविटी कम। आई मीन टू से डैट रिएक्टिविटी और बॉन्ड एनर्जी में इनवर्स रिलेशन है, यानी बॉन्ड एनर्जी कम होगी, रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। जिस स्टूडेंट्स, अगर बॉन्ड पोलैरिटी की बात की जाए तो बॉन्ड पोलैरिटी का मतलब ये होता है कि कितना ज्यादा कार्बन और हेलोजन के ऊपर पोलैरिटी यानी पोल्स हैं। जितने स्ट्रॉन्ग पोल्स होंगे ना, उतना एक दूसरे को ये ज्यादा होल्ड करके रखेंगे, इनको तोड़ना मुश्किल होगा। यानी बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी अगर बॉन्ड पोलैरिटी में इजाफा होगा। और बॉन्ड पोलैरिटी स्टूडेंट्स, अब आप ये बात अच्छी तरह जानते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर किसी भी अल्काइल हैलाइड की बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा है तो उसकी रिएक्टिविटी स्टूडेंट्स क्या होगी, कम होगी। ये तो एक जनरल सा इसका पैटर्न था। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स, आप लोग ना टेबल देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। अल्काइल आयोडाइड से अल्काइल फ्लोराइड तक की जो बॉन्ड एनर्जीज है ना, टेबल में आपको वाज़ेह नजर आ रही हैं। उसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि सबसे कम बॉन्ड एनर्जी जो है ना वो अल्काइल आयोडाइड की है और सबसे ज़्यादा अल्काइल फ्लोराइड की है। इट मीन्स कि सबसे ज़्यादा आसान जो बॉन्ड टूटता है वो अल्काइल आयोडाइड का टूटता है। सो इसकी रिएक्टिविटी बाकी अल्काइल हैलाइड से सबसे ज़्यादा है और सबसे कम किसकी है स्टूडेंट्स, अल्काइल फ्लोराइड्स की है। जी स्टूडेंट्स, जैसे ही हम रिएक्टिविटी को डील करेंगे तो उसके बाद हम चलेंगे रिएक्शंस ऑफ आरएक्स की तरफ, यानी आरएक्स के रिएक्शन करवाने की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अभी मैंने इसको देखा, इस टर्म को मैंने शायद पहले बोला नहीं, डार्जन्स मेथड्स। स्टूडेंट्स, ये जो मेथड था, जिस मेथड को आपने बेस्ट मेथड बोला था, अब इसको डार्जन्स मेथड का नाम भी दे सकते हैं। ये एंट्रेंस टेस्ट में एमसीक्यू आया हुआ है, तो आप इसको बाय नेम भी रिएक्शन को याद रखेंगे। बहुत सारे रिएक्शंस जो बाय नेम रिएक्शंस है ना किताब के अंदर, वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इसको बाय नेम भी याद रख सकते हैं। स्टूडेंट्स, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड यानी रिएक्टिविटी पढ़ने के बाद आप रिएक्शंस की तरफ आते हैं। जी स्टूडेंट्स, रिएक्शन दो ही हैं अल्काइल हैलाइड के, बेसिक मेन जो रिएक्शन है उनमें पहला रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड सेकंड रिएक्शन है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से मुराद क्या है कि ऐसा रिएक्शन जिनमें अल्काइल हैलाइड, स्टूडेंट्स अगर आप नोटिस करो जो अल्काइल हैलाइड्स है ना, उनमें आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल्स अटैच है, जैसे आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, ये सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल्स हैं। न्यूक्लियोफाइल किसे बोलते हैं, सबसे पहले यहाँ लिखते हैं न्यूक्लियोफाइल। स्टूडेंट्स, ऐसी स्पीशी जो न्यूक्लियस लविंग हो, यानी ऐसी बॉडी को या ऐसी जगह को पसंद करे या ऐसे सेंटर को पसंद करे जिसपे क्या चार्ज हो प्लस, हम उस स्पीशी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। इसके अगेंस्ट एक वर्ड होता है इलेक्ट्रोफाइल। स्टूडेंट्स, जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन लविंग, न्यूक्लियस लविंग यानी पॉजिटिव लविंग बॉडी। अब इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है ऐसी बॉडी या ऐसा सेंटर जिसपे क्या चार्ज होगा, नेगेटिव। हम वो स्पीशी जो इस तरह की बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होगी उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रोफाइल जो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा उस पर खुद पे क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव। न्यूक्लियोफाइल जो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा उस पर खुद के ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज होगा या उसके ऊपर लॉन पेयर पड़े होंगे। डिटेल स्टूडेंट्स आपको ना टॉपिक्स में पढ़ाएंगे। यहाँ पे होगा क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कि अल्काइल हैलाइड्स में जो न्यूक्लियोफाइल्स लगे हुए हैं जैसे आयोडो, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, ये न्यूक्लियोफाइल्स ही हैं। इनके सामने कुछ और न्यूक्लियोफाइल्स आएंगे तो ये न्यूक्लियोफाइल इस न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। यानी कि नया बनने वाला जो मॉलिक्यूल होगा या कंपाउंड होगा हम उसको लिखेंगे RNU
और जो पुराना न्यूक्लियोफाइल है वो लेफ्ट कर जाएगा। तो पुराना जो न्यूक्लियोफाइल है जब वो लेफ्ट कर जाएगा तो हम इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ना, बाय मैकेनिज्म, दो तरीकों का इसका मैकेनिज्म फॉलो होता है, हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। उनमें एक मैकेनिज्म है स्टूडेंट्स SN1 और दूसरा है SN2। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, आपको रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की SN1 टाइप और SN2 टाइप डिटेल से पढ़ाई जाएगी। जी स्टूडेंट्स, इसी तरह से रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड की सेकंड कैटेगरी की तरफ चलते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स, इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड होगा ना, अल्काइल हैलाइड, अब ये वो रिएक्शन है जिसका जिक्र मैंने चैप्टर नंबर 8 में किया था, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड के नाम से। स्टूडेंट्स, इसमें होगा ये कि आप यहाँ पे एक रिएजेंट यूज करोगे जिसको नॉर्मली हम यहाँ लिख देते हैं, लाइक अल्कोहलिक KOH। स्टूडेंट्स, ये अल्कोहलिक KOH क्या करेगा, इस अल्काइल हैलाइड में से एलिमिनेशन करवाएगा। अब एलिमिनेशन के अगेंस्ट फर्दर अल्कीन फॉर्म होगी। स्टूडेंट्स, ये जो एलिमिनेशन है इसके भी फर्दर दो पैटर्न है आगे, जिस तरह सब्स्टिट्यूशन के दो पैटर्न है, एलिमिनेशन के भी दो पैटर्न हैं। अब उनमें से फर्स्ट जो एलिमिनेशन का पैटर्न है हम उसको नाम देंगे बीटा एलिमिनेशन 1 रिएक्शन एंड बीटा एलिमिनेशन 2 रिएक्शन। स्टूडेंट्स, अब जिस तरह SN1 SN2 बीटा एलिमिनेशन 1 बीटा एलिमिनेशन 2 कंपैरिजन में भी आ सकते हैं और अलग अलग लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ये दोनों जो न्यूक्लियोफिलिक और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं इनमें काफ़ी चीज़ें कॉमन भी होंगी, हम इसको डिटेल से देखेंगे। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो थर्ड कैटेगरी है रिएक्शन की वो है वुड्स सिंथेसिस, और ये एक ऐसा रिएक्शन है जो ऑर्गेनिक कन्वर्जेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक कन्वर्जेंस का मतलब अब आप जान चुके हो, आपने एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे करने हैं जिसमें आप लोगों ने क्या करना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कन्वर्ट करना है किसी दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में। सो ये रिएक्शन ऑर्गेनिक कन्वर्जेंस में बहुत यूज होता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, यानी अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन करवानी है आपने। जी, ये अगेन चैप्टर नंबर 8 में आपने ये रिएक्शन पढ़ा था, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। सो मैंने आपको तब भी बताया था कि आप चैप्टर नंबर 10 में जाके पढ़ेंगे। सो चैप्टर नंबर 8 में ये रिएक्शन पढ़ा था। स्टूडेंट्स, रिएक्शन विद सोडियम अलॉय, सोडियम अलॉय के साथ आप इसका रिएक्शन करवा के TEL टेट्रा इथाइल लेड, आप लोगों ने ये चैप्टर 7 में यूज एज एन एंटी नॉकिंग एजेंट के नाम से पढ़ा था। हम इस मेथड में देखेंगे कि ये कैसे तैयार होता है। जी स्टूडेंट्स, अब चलते हैं जी लास्ट पॉइंट की तरफ, जो कि इस चैप्टर का आखिरी पॉइंट है, विच इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड एजेंट। स्टूडेंट्स, ये जो ग्रिग्नार्ड एजेंट है ना, हम केमिस्ट्री में इसको मास्टर टूल के नाम से बुलाते हैं, क्योंकि शायद ही इससे इंपॉर्टेंट कोई केमिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो। स्टूडेंट्स, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था विक्टर ग्रिग्नार्ड, आपको ना स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है। उसने इसको डेवलप किया था, तो उसके नाम की वजह से हमने इसको ग्रिग्नार्ड एजेंट का नाम दे दिया। अब ये मैंने आपके सामने एक फॉर्मूला लिखा है, ये ग्रिग्नार्ड रेजेंट है, यानी कि ये एक ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है। स्टूडेंट्स, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो ऑर्गेनिक नेचर के भी होते हैं और उनमें मेटल भी होता है। आपको ना इस चैप्टर में, चूंकि ये अल्काइल हैलाइड से तैयार होते हैं, सो पढ़ाया जा रहा है, तो आपको इस चैप्टर में ग्रिग्नार्ड रेजेंट की प्रेपरेशंस और उसके रिएक्शन से डिटेल से पढ़ाए जाएंगे। स्टूडेंट्स, ग्रिग्नार्ड रेजेंट के दो तरह के रिएक्शन हमारे सिलेबस में डिस्कस हैं। उनमें पहला रिएक्शन जो है, रिएक्शन विद कंपाउंड कंटेनिंग एसिडिक हाइड्रोजन, यानी आपके सामने ये ग्रिग्नार्ड रेजेंट है। और ग्रिग्नार्ड रेजेंट की सबसे अच्छी बात क्या है कि ये जो मेटल के साथ लगा हुआ R यानी कार्बन का ग्रुप है, स्टूडेंट, इसमें माइनस चार्ज है। सो ये माइनस क्या करेगा, सामने मौजूद H+, ये तीनों जो मैंने सर्कल किए हैं, ये सारे के सारे एसिडिक हाइड्रोजन हैं, ये इनमें ऐड होंगे और इनके साथ इनका रिएक्शन होगा। डिटेल आपको लेक्चर के दौरान बताएंगे। बाकी हम इसको नहीं बोलेंगे एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि इसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन तरीकाकार पैटर्न इसका वैसे ही है जैसे एसिडिक हाइड्रोजन का ग्रिग्नार्ड रेजेंट से रिएक्शन होगा। स्टूडेंट, इसके बाद हम आखिर में चलेंगे जिसमें हम न्यूक्लियोफिलिक
एडिशनल रिएक्शन की तरफ मूव करेंगे। स्टूडेंट्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशनल रिएक्शंस में क्या होगा, अगेन मैं बता चुका हूं कि इस R पे क्या चार्ज है, माइनस। अब ऐसा है कि आपके सामने मैंने कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, कीटोन एंड इथाइलिन एपोक्साइड के फॉर्मूले लिखे हुए हैं। स्टूडेंट्स ऐसा है कि इन तमाम जगहों पे जहां पे मैं सर्कल या साइन पुट करूं, पॉजिटिव साइन आएगा। अब ये तमाम के तमाम जो सेंटर्स हैं इन्हें क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। ये जो पॉजिटिव बॉडीज है ना, ये सारी की सारी स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं, दे ऑल आर इलेक्ट्रोफाइल्स। अब जब भी इनका ग्रेगनार्ड एजेंट से रिएक्शन होगा तो R जिस पे माइनस चार्ज है वो जाहिर सी बात है इन पॉजिटिव सेंटर्स पर क्या करेगा, 1 बाय 1, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अलग रिएक्शन है, फॉर्मल्डिहाइड के साथ अलग रिएक्शन है, एसिटल्डिहाइड के साथ अलग रिएक्शन है, कीटोन के साथ अलग रिएक्शन है और इथाइलिन एपोक्साइड के साथ अलग रिएक्शन है। तो स्टूडेंट्स क्या होगा कि जो ग्रेगनार्ड रेजेंट है ना, वो ग्रेगनार्ड रेजेंट अलग अलग ये जो सामने कंपाउंड लिखे हैं इनमें अपना R माइनस ऐड करवाएगा और आगे इनके अंदर तब्दीलियां, चेंज आएगा, ट्रांजिशन आएगा जो हम ऑब्जर्व करेंगे। सो R के ऐड होने से यानी माइनस स्पीशी के ऐड होने से हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यानी R जो है वो एक ऐसी बॉडी है जिस पे क्या चार्ज है स्टूडेंट्स, माइनस। और मैं आपको ये बता चुका हूं कि ऐसी बॉडी जिस पे माइनस चार्ज होता है हम उसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। सो R माइनस जब इनमें ऐड होगा तो रिजल्टेंट जो रिएक्शन कहलाएगा उसे क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 10 में जो हमने पढ़ना है, हमने उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लिया है, टर्म्स को इंट्रोड्यूस करवा लिया है। अब इंशाल्लाह ताला हम इसको अलग अलग डाइसेक्ट करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, इंटरेस्ट के पॉइंट डिस्कस करेंगे। आई रियली होप कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंसेप्चुअली समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं और आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई होप कि मुश्किल नहीं लग रही। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।